बुल्ले शाह क्यों ना हो? मैं किसी भी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कैडर के व्यक्ति को टिकट दे जो कांग्रेस के लिए काम करता है। जिताने का काम संजय अग्रवाल का है, जो पानीपत के धुरंधर थे पिछले। एक समय था कांग्रेस की मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पार्टी किसी कांग्रेस के क्योंकि व्यक्ति आपकी जो शहर में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो पानीपत के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं बुल्ले शाह, उनके साथ ही खटपट नजर दिखती है। मेरी किसी से खटपट नहीं है जी। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ भी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कैडर के व्यक्ति को टिकट दे जो कांग्रेस के लिए काम करता है। जो बीजेपी के लिए काम करता है उनको टिकट ना दे। अगर पार्टी किसी कांग्रेस कैडर के व्यक्ति को टिकट देगी जो कांग्रेस के लिए दिन रात काम करता है, कांग्रेस के लिए जीता है, मरता है, और कांग्रेस ही उसके तन मन में रसी है, हमारे खून में भी जैसे कांग्रेस बहती है ना, ऐसे जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए है उसको टिकट देगी तो मैं बिल्कुल उसको जिता के भेजूँगा। भाजपा के लिए मेरे अगर किसी भाजपा के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। कौन है वो भाजपा के? मेरे को क्या पता, आप लोगों को पता है पानीपत की जनता को किसने पिछली बार भाजपा का साथ दिया, किसने कांग्रेस का दिया। आप लोग समझदार हो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस के लोगों को टिकट दो, तन मन धन से उसका साथ दूंगा और उसको जिता कर भेजूँगा, ये भी वादा है। अगला टिकट लेके घर बैठ जाए, जिताने का काम संजय अग्रवाल करेगा। मतलब जो लोगों में चर्चाएं चल रही हैं और ये जानना भी चाह रहे हैं, यदि संजय अग्रवाल को टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। क्योंकि 5 साल आपने भी खूब मेहनत की है अभी। बिल्कुल 2019 से पहले हमारे से पूर्व कांग्रेस जनों ने पानीपत के अंदर कांग्रेस को बिल्कुल फर्श पर लाकर रख दिया था, जीरो कर दिया था कांग्रेस को। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2019 के चुनाव में पानीपत शहरी विधानसभा से कोई कांग्रेस की टिकट लेने वाला नहीं था, और हमने 5 साल की मेहनत से आज कांग्रेस पार्टी को इस लेवल पर ला दिया कि कांग्रेस की टिकट लेने वालों की लाइन इतनी लंबी है कि खुद कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई भाई ये कैसे अजूबा हो गया। क्योंकि हमने पिछले 5 साल से जिस तरह से लोगों के सुख दुख में पहुँचे, पानीपत की जितनी भी कमजोरियां थी इस भाजपा के लोगों ने करी, उनके और ठीक करने के लिए मैंने आवाज़ उठाई। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे फैमिली आईडी का मामला हो, चाहे निगम का भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारे व्यापारियों को तंग करने का मामला हो, चाहे हमारे निगम के जो कर्मचारी थे उनकी स्ट्राइक का मामला हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात थी, हमने 38 बार सड़कों पर उतरकर पानीपत के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया। कोई भी नेता मेरे साथ सड़क पर नज़र नहीं आया, आप देख रहे हो पिछले 5 साल से। और आज भी लगातार मैं पिछले 1 हफ्ते से लोगों के बीच हूँ। मेरा जन संपर्क अभियान जारी है, क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस पार्टी फिर से मुझे अपना आशीर्वाद देकर पानीपत की जनता का मौका, पानीपत की जनता की सेवा का मौका देगी और हम उसे बेखूबी निभाएंगे। पानीपत के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार कब संजय अग्रवाल को टिकट मिले और हम इस कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। लोकसभा के चुनाव आए और 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई और 5 सीटें बीजेपी की झोली में आई, और पूरे हरियाणा में यह कहने लगे कि हरियाणा के अंदर तो हुड्डा की हवा चल रही है, और सुनने में आता है कि हुड्डा गुट से बुल्ले शाह आते हैं और आपको नाम दिया जाता है कुमारी सैलजा गुट से, तो कैसे तालमेल बैठेगा? देखो जी, पहली बात तो कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो गुटबाजी तो है कि किरण चौधरी भी थी, वो किरण चौधरी बीजेपी की तरफ चली गई है। देखो उनकी अपनी भावनाएं हैं, जैसे उनको ठीक लगे उन्होंने किया। लेकिन जहाँ तक गुटबाजी की बात है, हुड्डा साहब भी हमारे शीर्ष नेता हैं, उनका भी पार्टी में मान सम्मान, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। और जहाँ तक शैलजा जी की बात है, वो हमारी नेता है, जहाँ उनका आदेश होगा वहाँ खड़े रहेंगे। उन्होंने हमारी सरसा चुनाव में ड्यूटी लगाई टोहाना क्षेत्र में, वहाँ हमने काम किया, और कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जिसको अपना आशीर्वाद यदि दे, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ड्यूटी लगाए वहाँ पे भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। एक बार कह के देखे मेरे को। जो पिछला लोकसभा चुनाव था, लोग कहते हैं भाई पानीपत के अंदर 152 बस्ते नहीं लगे 194 में से, जिसकी जिम्मेवारी थी आप उससे जाके इस बारे में पूछो। हम जहाँ पर थे, जब हमारी ड्यूटी लगाई गई तो लोग कहते थे भाई वहाँ से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, वहाँ से जेजेपी जीती थी, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। हमने वहाँ इतिहास बनाया और 48,000 वोटों से कांग्रेस को लीड दिलाई। तो ऐसा करिश्मा हम पानीपत में भी कर सकते थे, कि हमारे अंदर जुनून है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और हमें ग्राउंड पे काम करना आता है। हम ऐसे ही बैठ के राजनीति नहीं करते, ना झूठ की राजनीति करते। आज लोगों का जुड़ाव मेरे प्रति इसीलिए है,
शायद वो ये बात पर जानते हैं, अभी संजय अग्रवाल कभी झूठ नहीं बोलता, ना झूठ की राजनीति करता। मैं ऑन स्क्रीन कहता हूँ जो कहता हूँ, ना किसी से डरता ना दबता। जो मैंने करना है, जो मैंने कह दिया वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक समय था कि जब पिछली बार 2019 के चुनाव में जब आपने नामांकन भरा था, तो पानीपत के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह आपके साथ गए थे, और अब जो जिस प्रकार से खबरें आती हैं, आप भी कई बार सीधे तौर पे तो नहीं कहते हो, घुमा फिरा के वो बात वहीं पे पहुंच जाती है, आपकी हंसी भी ये बयां कर रही है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम था आपके साथ चलते थे, नामांकन आपका भरवाया, और आज ये नौबत आ गई कि विचार ही नहीं मिल रहे आप लोगों को? सारे शहर को पता है जी, नामांकन पर तो मेरे साथ 10,000 लोग थे। उसमें एक बुल्ले साहब 10,000 लोग मेरे साथ नामांकन में थे। पानीपत के वरिष्ठ लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, साथी थे, सभी ने दिल से मेरे साथ नामांकन के टाइम साथ दिया। और एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में हम नामांकन भरने गए। कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा था, भाई हमने 37,000 38,000 वोट दिलाई। चलो भाई, उस टाइम तो दिला दी, आपकी ताकत थी। ईब तो संजय अग्रवाल बीच में नहीं था, उसकी तो कहीं और ड्यूटी थी। ईब का आप 4 लोग मिलकर क्यों नहीं 33,000 तो ऊपर दिला पाए हमारे लोकसभा के चुनाव में? ये है ना ढकोसलेबाजी है, लोगों को समझ आना चाहिए। हकीकत हकीकत रहती है। झूठे कमेंट लिखने से और झूठी बात करने से पानीपत की जनता को सब पता है। जितनी वोटें मैंने ली, आप तो 3 लोग मिला कर भी नहीं दिला पाए। और वही नेता तो था अब इस चुनाव में पूरे ठेके पे है। पूरा ठेका उसी के पास था, पूरा लोकसभा चुनाव का, पानीपत शहरी विधानसभा का। वो तो 33,000 का आंकड़ा भी नहीं पार करा पाया, और संजय अग्रवाल का मुकाबला करेगा। झूठी बात लिखते हैं, झूठे कमेंट लिखते हैं। सच्चाई जानो, पानीपत के लोगों के लिए काम करो, उनकी भलाई के लिए काम करो, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संजय अग्रवाल को गाली देने से और संजय अग्रवाल की टांग खींचने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। जनसंपर्क अभियान चले हुए हैं, मुख्य तौर पे समस्या क्या निकल के आ रही है लोगों की? भाई समस्याओं का तो हम बाहर लगे पड़े हैं पानीपत के अंदर। जिस भी गली में जाता हूँ, अगले मेरे तानू हाथ पकड़ेंगे, देखो भाई साहब गंदगी का ढेर लग गया पड़ा, देखो भाई साहब यार तो सफाई नहीं हुई, हमारे सीवर रुके पड़े, देखो भाई साहब गुप अंधेरा रहता है, हमारी बेटियाँ कैसे बाहर जाएं रात को, हमारे बुजुर्ग कैसे बाहर जाएं रात को, कोई चीज़ नहीं है। देखो जी हमारे बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, इनके लिए रोज़गार नहीं है। देखो जी हमारी फैमिली आईडी, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ बाबू जी, 300 रुपये रोज़ कमाता हूँ, और मेरे 10 लाख रुपये फैमिली आईडी में दिखा दिए। मैं एक बात कहता हूँ, फैमिली आईडी में 10 लाख दिखा दिए हमारे। मैं डीसी साहब से एक ही बात कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने वो 10 लाख रुपए उसकी फैमिली आईडी में बनाई, या तो आप उस बंदे को भेजो साबित करेगा 10 लाख है, नहीं तो उसकी संपत्ति कुरक करके उसको 10 लाख रुपए दो। उसको राशन कार्ड की ऐसी तैसी नहीं करी, जमा नहीं चाहिए उन्हें। 10 लाख मिल गए, वो बैंक में जमा करा के ब्याज पर अपना घर चला लेगा, क्यों पीछे घूमेगा? एक राशन कार्ड खातर 5 किलो राशन तो मिलता होगा, उस पर 10,000 राशन कार्ड काट दिए पानीपत के। सबसे पहले हरियाणा के अंदर हमने पानीपत में आवाज़ उठाई, बिन राशन कार्डों को बहाल करो, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक पूरे 5 साल के अंदर एक ये बड़ी मैंने ऑब्जर्व करी है चीज़, किसी भी सरकारी दफ्तर के आगे खड़े हो जाओ और लोग जाते हैं और रोते हुए बाहर आते हैं और उनके काम नहीं होते, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही भारी थी। बीजेपी का सारा कुछ था, यदि एमसी से बात करें एमपी तक इनका था। क्या असल में अफसरशाही भारी थी या दिखावा हो रहा था ये सारा कुछ? अफसर को क्या दिक्कत है भाई? जो अपनी योग्यता से उसने जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त किया, जिस वो नौकरी पे बैठा है, उसको तो सरकार ने तनख्वाह देनी है, चाहे वो पानीपत ड्यूटी करे, चाहे नूमेवार ड्यूटी करे, और चाहे सरसा ड्यूटी करे। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। उसके लिए तो पूरे हरियाणा की जनता एक बराबर है। जो उसके पास काम के लिए जाएगा, अगर आपका काम सही है तो उसने करके भेजना है। अब कोई सरकार ने रोक लगा रखी हो अफसरों के ऊपर, या कोई लोकल जो हमारे चुने हुए व्यक्ति, उन्होंने कह रखा है भाई आपने काम नहीं करना पानीपत का, उस बात को तो मैं जानता नहीं। लेकिन मैं अफसरशाही को कभी किसी कीमत पे ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है भाई। वो तो सुबह 9 बजे और शाम के 5 बजे तक उनका तो काम है लोगों के लिए काम करना। वो नौकर, पब्लिक के नौकर हैं, वो तो उनके लिए बैठे हैं, उन्होंने काम करना, क्यों मना करेंगे? आपने भी तो आवाज़ उठाई लोगों के लिए। अब या फैमिली आईडी में जो आप अमाउंट बता रहे थे कि भाई 10 लाख रुपए 300 रुपये दिन का कमाता है, उसकी 10 लाख रुपए इनकम दिखा दी, राशन कार्ड काट दिए, तो ये जब वो ठीक करवाने जाता है नहीं हुए, तभी तो आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं अफसरों ने काम नहीं किया, लोगों ने आप तक संपर्क किया, आपने फिर वो प्रदर्शन किया, तो अफसरशाही ने तो अफसरों ने तो काम नहीं किया ना, तभी तो आप लोग। ना भाई जी देखो, अफसर का काम है जो सरकार कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना।
ठीक है, उन्होंने यासियन कंपनी को ठेका दे दिया, उन्हें घर बैठ के इनके लोगों की फैमिली आईडी बना दी, तो उसमें अफसर का क्या कसूर है? आप उसको ठीक पोर्टल तो कर सकते हो उसको पोर्टल इस तरह से अपलोड कर दिया आपने, उसको आप ठीक सिस्टम से बनाओ। आप जब आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरा अमला है, सरकारी अफसर आपके पास, उनको भेजो ना ग्राउंड पे। आपके पास बीएलओ है, आपके पास आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आप उनको डोर टू डोर भेजो, सर्वे करके ले आएंगे, उस आधार पे फैमिली आईडी बनाओ। उसमें आप किसी अफसर पे डालते हो तो गलत है। जिस कंपनी ने बनाया और जिसने उसको ठेका दिया, उन दोनों को अरेस्ट करो, भीतर ठोको, अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। आगे तो क्यों गलती करेंगे? मतलब कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। उसमें अफसर का क्या कसूर है? जो उसने बना के दे दी। आपके पास आंगनबाड़ी की टीम है ना, आपके पास बिलो है ना, पूरा असला आपके, सरकार हो आप, आपके पास किस चीज़ की कमी है? एक एक सेकंड की रिपोर्ट आपके पास है लोगों की, तो आप घरों में भेजो ना, उनकी रिपोर्ट ले एक्चुअल, उस हिसाब से बना दो, क्या दिक्कत है? लास्ट सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव किसकी क्या कमी लगी आपको, किस वजह से हारे? बड़ा दुर्भाग्य है, हम पानीपत जैसे शहर से, जहाँ कांग्रेस इतना बड़ा रोल अदा कर रही है लोगों के लिए, और वहाँ से इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी का हारना दुखदाई है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिन लोगों की, जिन नेताओं की कांग्रेस पार्टी ने पानीपत शहरी विधानसभा में ड्यूटी लगाई, वो इस हार की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से लें, और पार्टी को इस बारे में पूरा सर्वे कराना चाहिए किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, और जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी उन्होंने 152 बूथ क्यों नहीं लगाए, उसका जवाब पार्टी को मांगना चाहिए। जब आपके बूथ ही नहीं लगे, जब वो एक और कमेंट था उस दिन भी, आपके पास तो बूथ लगाने के लिए आदमी नहीं थे। अरे मैं तो नया था, मेरे पास तो आदमी नहीं थे। आपके पास तो सब कुछ था, फिर भी आपने 152 बूथ नहीं लगाए लोकसभा में, जानबूझ के नहीं लगाए, या आपके पास आदमी नहीं थे? इस बात का जवाब तो दो पब्लिक को, और ये जवाब पार्टी को मांगना चाहिए भी आपने 152 बूथ क्यों नहीं लगाए। उसके जवाब इस चीज की तो पार्टी पे भी हाँ, इस बात की जवाबदेही बनती है उस नेता की, जिसको उसके बस्ते दिए गए और उसने क्यों नहीं लगाए, जानबूझ के नहीं लगाए, या उसके पास आदमी नहीं थे। सबसे बड़ा हार का कारण मैं यही मानता हूँ, लोगों ने मेहनत नहीं ग्राउंड पे जाकर करी। हमारे पास सिर्फ 2 प्रोग्राम दिए गए उन्होंने। एक प्रोग्राम के लिए कहा गया भाई ऑफिस पे प्रोग्राम करो, मेरे ऑफिस पे उस दिन 500 लोग इकट्ठे थे, मैंने प्रोग्राम करा। उसके बाद बोले भाई एक बड़ा प्रोग्राम करो, मेरे पास 5000 आदमी, आप सब लोगों ने देखा, सोम गार्डन में प्रोग्राम करा मैंने, 5000 लोग वहाँ थे। फिर भी दिवांशु बुद्धि राजा को 7 बजे मेरा टाइम था और 9:52 पर वहाँ पहुँचने दिया। 3 घंटे लेट मेरे प्रोग्राम पे पहुँचा। उसके बाद भी 5000 लोगों का जमावड़ा रात के 10 बजे भी वहाँ लोगों ने देखा। इससे बड़ा प्रूफ में और कुछ नहीं दे सकता। और जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी पानीपत शहरी विधानसभा की, उसको पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, और नहीं पार्टी ने जवाब मांगना चाहिए। इतनी बड़ी हार वाकई में शर्मनाक हार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो इस बात की पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। तो कुल मिला के जो लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव की टिकट की मारामारी है, उसमें पानीपत का संघर्ष चल रहा है और कांग्रेस टिकट हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। और अभी इसी को लेकर हमारे साथ संजय अग्रवाल थे, इनसे हमने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, क्योंकि 2019 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा कांग्रेस पार्टी से, जिस समय कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज दावेदारी काफ़ी लोग पेश कर रहे हैं। काफ़ी टटोला इनके मन को खुल के नहीं बोल रहे थे, कहीं ना कहीं जो बड़े छोटे का वो शर्म होती है, सीनियरिटी का होता है, काफ़ी चीज़ें थी, उन चीज़ों को मर्यादा में भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कारों में भी हमें यही सिखाया जाता है कि वे सीनियर्स की हमेशा हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे अगला कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। अब आगे का काम पार्टी का है कि आगे पार्टी क्या करेगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, यदि पार्टी टिकट ना दे तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? इस पर इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसको टिकट देगी। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।